हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। और इंटरमीडिएट ग्रामर के सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। तो आज का हमारा रूल है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले आप लोग उसे ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन क्या होता है और जीरेंड क्या होता है और इन्हें सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं बहुत डिटेल में बताया है। आज हम लोग जो है उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो इसको समझने के लिए पार्ट 1 देखना आप लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोगों के सामने कुछ प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं। ये प्रीपोजिशंस मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग को समझा चुकी हूँ कि ये जितने भी प्रीपोजिशन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो पहला प्रीपोजिशन है आपका इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का यूज़ जो है वो किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, जहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस में विरोध दिख रहा हो। विरोध मतलब कोई विपरीत घटना हो या कुछ ऐसा काम हो रहा हो जिसका पॉजिटिव रिजल्ट ना आ रहा हो। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया है, ही वर्क हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कठिन परिश्रम किया है तो फिर अच्छा परिणाम उसका मिलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ। इसमें दिखाया जा रहा है ही कुड नॉट पास द एग्जाम। तो ऐसी जो विपरीत घटनाएं होती हैं ऐसे सेंटेंसेस में इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे आपके दो सेंटेंस में दो वर्ब भी दी होंगी, तो वर्ब को या तो हम नाउन में चेंज कर लेंगे या तो फिर जीरेंड में चेंज कर लेंगे। और जीरेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो काम पहले हो रहा होता है उसको हम नाउन या जीरेंड में चेंज करते हैं। तो पहले क्या हुआ, पहले उसने कठिन परिश्रम किया और बाद में उसको उसका रिजल्ट मिला। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर दोनों कॉमन है, यहाँ पर भी ही है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी आपका ही है। तो दोनों में से हम एक सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये काम पहले हुआ है, यानी इसकी वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वर्क और उसमें आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया वर्किंग। और उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा, हार्ड, तो वो भी हम लिख लेंगे। अब इसके पहले हमें लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ये जो दूसरा सेंटेंस है इसको एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कंबाइंड हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह एग्जाम पास नहीं कर सका। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरीके से है। आइए दूसरा हम लोग देख लेते हैं प्रीपोजिशन। दूसरी प्रीपोजिशन है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त या साथ साथ, दोनों ही मीनिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है। अब बिसाइड का यूज़ क्या करते हैं, अब बिसाइड का यूज़ क्यों करते हैं, जब आपके सामने कोई दो काम लगभग साथ साथ हो रहे हों तो ऐसे केस में बिसाइड का यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है राधा गेव मी एडवाइस, फिर है शी हेल्प मी लिबरली, कि राधा ने जो है वो मुझे एडवाइस भी दी और बहुत ही लिबरली यानी कि बहुत ही उदारता पूर्वक उसने मेरी मदद भी की। तो यहाँ पे दोनों काम जो हैं वो लगभग साथ ही साथ हो रहे हैं, तो ऐसे केस में हम बिसाइड का यूज़ करेंगे। तो फिर वही चीज़ है कि अब देखिए ये दोनों सेंटेंस तो इक्वल हैं, बराबर ही हैं। तो पहला जो सेंटेंस लिखा है हम इस वर्ब को जीरेंड में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है गेव जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और इसे हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और लिखेंगे गिव और उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका, ये जीरेंड में चेंज हो जाएगा, गिविंग हो जाएगा। और अब हम इससे पहले जो है वो प्रीपोजिशन बिसाइड का यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हमने प्रीपोजिशन बिसाइड्स का यूज़ किया, बिसाइड्स गिविंग। अब इसके बाद में जो भी और वर्ड्स लिखे होते हैं उन्हें लिख लेंगे। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस,
इसके बाद में हम लोग कॉमा लगाएंगे। अब शी का यूज़ यहाँ पर किसके लिए हुआ है? राधा के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि पहले जो है वो नाउन का यूज़ किया जाता है, बाद में उसके लिए प्रोनाउन आता है। तो अब हम शी की जगह यहाँ पर राधा लिखेंगे और उसके बाद में ये जो भी वर्ड्स हैं उसे एज इट इज़ उतार देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सब आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्ब को हम आईएनजी लगा करके उसे चेंज करते हैं और फिर कौन सा प्रीपोजिशन जो है वो उससे पहले यूज़ किया जाता है, और जो भी रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग, जो अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग हटा देते हैं। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस राधा हेल्प मी लिबरली। अब आप देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है? केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, एक ही टेंस बताने वाली यहाँ पर वर्ब होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि राधा हेल्प मी, तो ये एक ही फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर एक ही वर्ब है ऐसी जो टेंस बता रही है। इसके अलावा ये तो जीरेंड है जो नाउन का काम करता है, तो ये अब कोई वर्ब नहीं है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंबाइंड होकर के सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपके सामने ऑन। और ऑन का यूज़ भी उन सेंटेंसेस में किया जाता है जो जहाँ पे दोनों एक्शन लगभग साथ ही साथ हो रहे हों। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ऑन का यूज़ जो है वो ऐसे केस में करते हैं या ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो अपने आप हो जाता है। जैसे कि अगर आँख खुली है तो देखने का काम अपने आप होगा, कान खुले हैं तो सुनने का काम अपने आप होगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई एक्शन हो रहा हो तो फिर वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाता है। तो आइए यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दो सिंपल सेंटेंस दिए हैं। ही सॉ हिज फ्रेंड इन द स्ट्रीट, ही स्टॉप टू स्पीक टू हिम, कि उसने अपने फ्रेंड को स्ट्रीट पर देखा और वो उससे बात करने के लिए रुक गया। तो अब यहाँ पे लगभग देखने का और फिर रुकने का काम जो है वो साथ ही साथ हो रहा है। अब यहाँ पे दो वर्ब दी हैं, एक सॉ और एक स्टॉप। तो मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि नॉर्मली जो एक्शन पहले हो रहा हो उसी सेंटेंस की वर्ब को हम नाउन या जीरन में चेंज करते हैं। तो पहला एक्शन ये हुआ है देखने का, और देखने का काम अपने आप होता है। ठीक है, अगर मैंने आप लोग को बताया कि अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं तो फिर देखने का काम अपने आप होगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले सेंटेंस की वर्ब को हम जीरन में चेंज कर लेंगे, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी दोनों ही कॉमन हैं दोनों ही सेंटेंसेस के। तो आइए अब हम यहाँ पर इस वाले सेंटेंस की वर्ब को हम लोग जीरन में चेंज कर लेते हैं। सॉ की फर्स्ट फॉर्म होती है सी और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सीइंग। और इसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन सीइंग हिज फ्रेंड, अब ये जितने भी शब्द यहाँ पे बचे हुए हैं उनको लिख लेंगे और इसके बाद कॉमा लगाएंगे। और फिर अब ये जो दूसरा आपका सेंटेंस है जो एक्शन बाद में हुआ है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। ऑन सीइंग हिज फ्रेंड इन द स्ट्रीट ही स्टॉप टू स्पीक टू हिम, कि अपने मित्र को गली में देखने पर वह उससे बात करने के लिए रुक गया। अब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा भी कंबाइंड किया जा सकता है। अगर हम यहाँ से ऑन हटा देते हैं, अगर ऑन को रिमूव कर देते हैं तो हो जाएगा सीइंग हिज फ्रेंड इन द स्ट्रीट ही स्टॉप टू स्पीक टू हिम, कि गली में अपने मित्र को देखकर वह उससे बात करने के लिए रुक गया। तो ये दोनों ही केस में जो है वो आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं बाय। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ऑन का यूज़ उन एक्शंस के लिए कर लेते हैं जो अपने आप होते हैं, लेकिन बाय का यूज़ हम लोग किस एक्शन के लिए करते हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें हमें थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं, ही वर्कड हार्ड ही पास्ड, कि उसने कठिन परिश्रम किया और वो पास हो गया। तो अब जो कठिन परिश्रम है वो अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है, मतलब पढ़ने का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा। तो अब हम देख रहे हैं जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो काम पहले हो रहा है उस सेंटेंस की वर्ब को हम लोग जीरन या नाउन में चेंज कर लेते हैं। तो पहला क्या है आपका, पहले कठिन परिश्रम हुआ, बाद में उसका रिजल्ट मतलब कि वो पास हुआ। तो इस सेंटेंस की वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा आपका वर्किंग।
और उसके बाद में जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो वर्किंग हार्ड, और इससे पहले हम प्रीपोजिशन लगा देंगे बाय वर्किंग हार्ड। अब इसके बाद में कॉमा लगाएंगे और दूसरे सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देंगे, ही पास्ड। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया, बाय वर्किंग हार्ड ही पास्ड। सो अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपके सामने बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, और इसका यूज़ ऐसे सेंटेंसेस में किया जाता है जहाँ एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो चुका हो। तो यहाँ पे दिया है द मून रोज, कि चंद्रमा जो है वो उग चुका है। द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, और जर्नी जो है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। यानी कि यहाँ एक काम जो है जर्नी समाप्त होने के पहले मून रोज वाला काम यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग बिफोर का यूज़ करते हैं। अब हमें करना क्या है, बिफोर का यूज़ करना है किसी नाउन के पहले या फिर किसी जीरेंड के पहले। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर द मून रोज ये सब्जेक्ट दिया है और ये आपके वर्ब है, और दूसरा एग्जाम्पल है द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। तो अब हम इस सेंटेंस को एक फ्रेज में, नाउन में चेंज कर लेंगे। और कैसे करेंगे, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, यानी कि अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, इस वर्ब को हमने नाउन में चेंज कर लिया, द एंड, और जर्नी ऑफ द जर्नी। तो अब देख रहे हैं इसमें कोई भी टेंस बताने वाली वर्ब यहाँ पर नहीं है। ये जो है आपका एक नाउन में, एक फ्रेज में चेंज हो गया है, और इससे पहले हमें क्या लगाना है, बिफोर। अब हमारा सेंटेंस है द मून रोज, अब हम इसको पहले लिख लेंगे। तो सेंटेंस आपका इस तरीके से बना, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। अब नेक्स्ट है आपका आफ्टर। आफ्टर का भी यूज़ ऐसे ही सेंटेंस में करते हैं जहाँ पर एक काम पहले हुआ हो और दूसरा काम उसके बाद में हुआ हो। यानी जिन ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक काम जो है वो पूरी तरह से समाप्त होने के बाद दूसरा काम किया जाए, ऐसे सेंटेंसेस में आफ्टर का यूज़ करते हैं, और इसका मतलब होता है के बाद या के पश्चात। तो आइए सेंटेंस देख लेते हैं। आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन जो है वो जा चुकी थी। यानी कि यहाँ पर जो है वो कब पहुंचा, जब ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन जाने के बाद में वो स्टेशन पहुंचा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर वही हमें काम करना है, हमें नाउन फ्रेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे, अब द ट्रेन हैड गॉन। अब ये सेंटेंस जो है हम इसको नाउन फ्रेज में चेंज करेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गो लिखा हो या डिपार्टेड लिखा हो तो उसे हम लोग नाउन में चेंज कर लेते हैं डिपार्चर लिख करके। तो डिपार्चर अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे तो भी वही मीनिंग आएगा कि ट्रेन जा चुकी थी, या डिपार्चर मतलब वो भी वही बात हुई कि ट्रेन डिपार्चर हो चुकी थी। तो कैसे लिखेंगे, द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, ऐसे इसको नाउन फ्रेज में चेंज कर लेंगे, द। ठीक है, देखिए आपने इस वर्ब को जो है डिपार्चर में चेंज करके नाउन में चेंज कर दिया, और उसके बाद में द ट्रेन यहाँ था तो ऑफ द ट्रेन आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके पहले अब हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे और लिखेंगे आफ्टर। तो ये आपका एक फ्रेज है और उससे पहले आपने यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ किया। अब आपका पहला सेंटेंस क्या है, आई रीच द स्टेशन। तो लिखेंगे आई रीच द स्टेशन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। वही मीनिंग है, आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, की ट्रेन जा चुकी थी। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने है प्रीपोजिशन फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए या के बदले। और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपके सेंटेंस में किसी धनराशि या किसी अमाउंट की बात हो रही है तो फिर वहाँ पर फॉर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है, रमेश बॉट अ बुक। रमेश ने एक किताब खरीदी, ही गेव ₹100 फॉर इट, और उसके लिए उसने ₹100 दिए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेम है, लेकिन ये जो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे बॉट है, यहाँ पे गेव है, ये दोनों अलग अलग हैं। या तो फिर उसको नाउन में चेंज करेंगे और उससे पहले बस सूटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ₹100 ये आपको ऑलरेडी एक आपको नाउन यहाँ पर मिला हुआ है। देखिए सेंटेंस में कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको नाउन मिला होता है, केवल आपको उससे पहले एक सूटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, किसी अमाउंट या धनराशि की बात हो रही हो तो उससे पहले फॉर का यूज़ किया जाता है। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा कि रमेश ने 100 रुपीज़ के बदले एक बुक खरीदी। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए पहला सेंटेंस तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, रमेश बॉट अ बुक, रमेश ने एक किताब खरीदी। अब ही जो है वो किसके लिए यूज़ किया है, रमेश के लिए, तो वो हम लिख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये ₹100 ये हमें एक नाउन मिला है, बस हम एक किताब खरीदी और किसके बदले खरीदी, 100 रुपीज़ के बदले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर और उसके बाद में ये नाउन जो है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया, रमेश बॉट अ बुक फॉर ₹100। या अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने दो अलग अलग वर्ब दी हैं, तो हम लोग एक को जीरेंड में भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो कैसे बनेगा, मैं दोनों तरीके से आप लोग को बता दूं। अब देखिए यहाँ पर बॉट है, बॉट को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके इसमें आईएनजी लगा के इसे जीरेंड में चेंज कर सकते हैं, और उससे पहले एक सूटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि अब बात यहाँ पे अमाउंट की हो रही है या एक किताब खरीदने की हो रही है, तो फिर प्रीपोजिशन फॉर का ही यूज़ किया जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला सेंटेंस, ही गेव ₹100 फॉर इट, इसको पहले लिख लिया। तो पहले नाउन आता है, तो ही की जगह हम रमेश लिखेंगे, रमेश गेव ₹100। और इसके बाद में इस सेंटेंस की वर्ब को हम जीरेंड में चेंज करके और उससे पहले प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे, तो आपका सेंटेंस अब देखिए इस तरह से कंबाइंड हुआ, रमेश गेव ₹100 फॉर बाइंग अ बुक। यानी कि अब हमने इस वाले सेंटेंस को तो यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया और दूसरे वाले सेंटेंस की वर्ब को जीरेंड में चेंज किया, उससे पहले प्रीपोजिशन लगाया और फिर जो अदर वर्ड्स थे अ बुक वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इस तरह से आपका सेंटेंस दोनों ही तरीके से सही है, दोनों ही तरीके से कंबाइंड हो गया। एक में नाउन के द्वारा आपने इसे कंबाइंड किया और एक में जीरेंड लगा करके इसको आपने कंबाइंड किया। अब यहाँ आपके सामने नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद। विद का यूज़ जो है साथ या से के मीनिंग में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी बीमारी की बात हो रही हो तो भी वहाँ पर विद का यूज़ किया जाता है। अलग अलग बीमारी में अलग अलग प्रीपोजिशंस और भी हैं जो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर विद का ही यूज़ किया जाएगा। आइए सेंटेंस देख लेते हैं, मोहन वॉज इल, मोहन बीमार था, ही हैड हाई फीवर, उसको हाई फीवर था। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको हाई फीवर ये एक ऑलरेडी नाउन यहाँ पर मिल रहा है, तो बस सिंपली हमें क्या करना है, इससे पहले एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, यानी कि विद का यूज़ करना है और सेंटेंस को कंबाइन कर देना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, मोहन वॉज इल विद। तो देखिए इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हुआ कि पहले लिखा मोहन वॉज इल और उसके बाद में हमने प्रीपोजिशन लगाया। ही देखिए मोहन के लिए यूज़ हुआ है, तो मैंने आप लोग को बताया है कि सब्जेक्ट एक ही हो तो एक सब्जेक्ट रिमूव कर दिया जाता है, वो हटा देंगे। वर्ब यहाँ पे हटा देंगे, हमें यहाँ पे नाउन मिला है ऑलरेडी, इससे पहले हम यहाँ पर विद का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी वर्ड्स होते हैं वो लिख दिए जाएंगे। तो हो जाएगा मोहन वॉज इल विद हाई फीवर। नेक्स्ट है आपका ऑन अकाउंट ऑफ। इसका मतलब होता है के कारण। तो जब कोई कारण बताया जा रहा हो किसी चीज़ का तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रीपोजिशन है, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ये प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोग एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए इसे देखते हैं। ही वॉज इल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, कि वो बीमार था और वह स्कूल नहीं जा सका। तो वो स्कूल क्यों नहीं जा सका, इसका कारण क्या था, कि वो बीमार था। तो यानी कि अब हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे कि पहला क्या हुआ कि पहला तो काम ये हुआ कि वो बीमार था, बाद में वो बीमारी कारण स्कूल नहीं जा सका। तो यानी अब हम इस वर्ब को जीरेंड में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे मेन वर्ब इज एम आर वॉज वर हो, इसके अलावा कोई वर्ब ना हो, लिंकिंग वर्ब के रूप में इज एम आर वॉज वर का यूज़ हुआ हो, तो उसे बीइंग में चेंज कर लेते हैं। तो वॉज को हम बी और उसके बाद आईएनजी बीइंग में चेंज कर लेंगे, तो यह हमारा जीरेंड हो गया। और उसके बाद में जो वर्ड्स होते हैं उसे लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे इल है, इल हम लिख लेंगे और इससे पहले लगा लेंगे ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर ही कुड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल, कॉमा ही कुड नॉट गो टू स्कूल, कि बीमारी के कारण
या बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं जा सका। अब इसको जो है हम नाउन में चेंज करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस या ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल। यानी इल को अगर हम इसमें नेस लगा देंगे तो वो नाउन में चेंज हो जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ये दोनों ही तरीके से आपका सही हो। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप लोग अपनी बुक से जो है एग्जाम्पल्स देखिए, एक्सरसाइज देखिए, उसे करिए। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग सिंपल सेंटेंस का एक और रूल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।